श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि करनि कर। धन्य धन्य सदे गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु आराध्य देव के युगलपाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन स्वामी निर्मलानंद बाबा के युगलपाद पद्मों में कोटि सन्मन। मंचासीन मुद मंगलमय संत जनों के चरणों में कोटि सन्मन। धर्म क्षेत्र में उपस्थित गुरुजन, विद्वतजन, महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्ति स्वरूपा बहनों, सभी को मेरा नमन एवं प्यारे बच्चों। अभी हम लोग प्रातःकाल का सत्संग में गुरुदेव रचित द्वारा इस स्तुति और ग्रंथ पाठ का श्रवण किए। इसमें आया ईश्वर के विषय में, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाता है। आज विश्व के सभी मानव त्राहिमाम हैं, अशांति महसूस कर रहे हैं, शांति को महसूस नहीं कर रहे हैं, अशांति को महसूस कर रहे हैं। और उस अशांति में वह कल्याण ही निहित देख रहा है। यह अशांति का कारण क्या है? ऐसा कौन व्यवस्था हो रहा है, ऐसी कौन विकास हो रहा है जो अशांति आगे आ रहा है? इसका एक ही ज्ञान में आता है, हम लोग शांति की तरफ नहीं चल रहे हैं। ये संसार में विषय भरा पड़ा है, बहुत विषय है, लेकिन उसमें से संत ने एक विषय निकाले हैं, इस सृष्टि में खोज के निकाले हैं, अनुसंधान करके निकाले हैं। वह क्या है? ईश्वर, जो 84 लाख योनियों में सभी जोनी को छोड़कर मनुष्य जोनी में भी बहुत मनुष्य को छोड़कर बिरले को इस ज्ञान की सुधि होती है और शुद्ध बुद्ध लेने के लिए वह प्रयत्न करते हैं, इधर उधर खोजते हैं, नदी में, तालाब में, जंगल में, पहाड़ में, आकाश में, न जाने कहाँ कहाँ खोजते हैं, बिजली में खोजते हैं, तरह तरह के वस्तु में खोजते हैं, लेकिन उसे प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वस्तु है कहीं और दिमाग ज्ञान को खपा रहे हैं कहीं। हम लोग इसी उद्देश्य से संत जन के संपर्क में आते हैं। अभी आप सुन रहे थे, अधिकार लिया जाता है, दिया नहीं जाता। हमारे भारतवर्ष में, विश्व में बहुत से अधिकारी हो गए जो ईश्वर स्वरूप हो गए। संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब, पलटू साहब, हमारे आराध्य देव
ईश्वर स्वरूप हो गए। क्या इस विश्व में किसी ने कबीर साहब को अधिकार दिया था क्या आप ईश्वर स्वरूप हैं, आप ईश्वर हैं? नहीं। उसने सत्संग किया, गुरुजनों की खोज की, सत्य ज्ञान का खोज किया और कल्याण जिससे हो उस ज्ञान की खोज की, और उस ज्ञान में उसे आया कि गुरु सर्वोपरि है। गीता में महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, गुरु जो होते हैं वो ईश्वरों का ईश्वर होता है। हम लोग गुरु को प्रत्यक्ष देखते हैं, मानो हम लोग ईश्वर को देख रहे हैं, किंतु अगर हम लोग ईश्वर को अगर देखना चाहे, यह असंभव है, यह संभव नहीं है, यह असंभव है। क्योंकि ईश्वर को तो हम लोग इंद्रियों से नहीं देख पाते हैं। एक उदाहरण है, हम लोग लोहा की गोला को आग में दे देते हैं और वह आग लोहे के गोले में प्रवेश हो जाता है। इसका मतलब है लोहा के गोले में खाली स्थान है, तभी उसमें अग्नि प्रवेश करती है, और जब अग्नि प्रवेश कर जाती है तो लोहा गोला लाल हो जाता है। लोहा का गोला स्थूल हुआ और अग्नि सूक्ष्म हुआ। यह उदाहरण है। हम लोग चले विषय पर, अगर हम लोग यह सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जो श्रवण कर रहे हैं यह शब्द दिखाई नहीं पड़ता, और यह शब्द हमारे कर्मेंद्रियों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है, और शब्द तो शरीर में प्रवेश कर गया। तब क्या होता है, तब उस शब्द में हम प्रवेश करते हैं। जैसे लोहा के गोले में अग्नि प्रवेश करता है, जब हम प्रवेश करते हैं, सूरत प्रवेश करती है, चेतना प्रवेश करती है, तब वह जानता है कि इस आवाज़ में क्या भाव है, यह आवाज़ क्या दर्शा रही है, यह आवाज़ का भाव क्या है, यह आवाज़ कहना क्या चाहती है। तब हम लोग कुछ होश में आता है कि हम लोग को कहा क्या जा रहा है। तो इतना सूक्ष्म शब्द, शब्द से भी सूक्ष्म सूरत, उस सूरत उस सूक्ष्म में प्रवेश करती है, तब जाके वह जानती है। इसलिए ईश्वर इतने सूक्ष्मता और सूक्ष्म से प्रवेश करते हैं, अपना अवस्था में रहते हैं। उस अवस्था को प्राप्त करना यह साधारण खेल नहीं है, यह वीर का खेल है। गुरु महाराज कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। जेल क्या है? हम लोग जो दुख में पड़े हुए हैं, यही जेल है। दुख से निकलने के लिए चाह रहे हैं। कोई धन कमा के सोचते हम जेल से निकल गए, नहीं। कोई ज्ञान प्राप्त करके, बहुत से विद्याओं को पढ़ के सोचते हम जेल से निकल गए। गुरुदेव कहते हैं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। हम लोग बुद्धि के अंदर में हैं, हम लोग बुद्धि के अंदर की ज्ञान की खोज कर रहे हैं, हम लोग बुद्धि के अंदर में कल्याण चाह रहे हैं। इसलिए इस बुद्धि से परे जाना पड़ेगा। इस बुद्धि से परे जाने के लिए ही गुरु की आवश्यकता है। हम लोग अपना चेहरा देखना चाहते हैं, क्या दूसरा कोई उपाय है? आईना को सामने रखते हैं, चेहरा देखते हैं। मेरा शरीर का चेहरा आईना में प्रत्यक्ष देखते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार से हम लोग गुरु के पास जाते हैं, गुरु को देखते हैं, तो हम अपने जैसे गुरु को देखते हैं, वही एक आईना है। लेकिन संतों ने कहा है, सभी संत साक्षी हैं कि गुरु में परमात्मा निवास करता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब नहीं बनता। कारण क्या है? वैसा हम लोग स्वरूप में नहीं प्रतिष्ठित हैं। इसलिए वैसा स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए बहुत से गुरुजनों का सेवा करना पड़ेगा, गुरुजनों का बात मानना पड़ेगा। गुरु की भक्ति, साधु की सेवा बिन कछहु नहीं पाई हो, तो हम लोगों को परमात्मा कहाँ से मिलेगा? इसलिए हम लोग कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इन्हीं कुछ में सर्वप्रथम गुरु आते हैं, उसके बाद ईश्वर तो आएंगे ही। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।